अनचाही शादी में प्यार 25। ईशा के चेहरे पर परेशानी देखकर राघव ईशा की तरफ देखकर क्या हुआ ईशा जी क्या कहा माने सब ठीक है ना? आपका चेहरा टेंशन बता रहा है। ईशा राघव की तरफ देखकर रोते हुए राघव जी हमें अस्पताल जाना होगा, छोटे पापा की हालत बहुत खराब है, हमें अस्पताल लेकर चलिए प्लीज। हाँ हाँ ईशा जी चलिए। राघव ईशा को अंदर सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ लेता है। ईशा पूरे रास्ते जिया को फोन करती है पर जिया सामान खरीदने में बिजी थी, इसलिए उसे फोन सुनाई नहीं दे रहा था। ईशा आदित्य को फोन करती है। आदित्य ईशा का फोन देखकर हाँ ईशा बोलो क्या हुआ है? आदि तुम्हें पता है क्या जिया कहाँ है, तुम उसके साथ हो क्या? नहीं ईशा मैं जिया के साथ तो नहीं हूँ, पर मैं उसे लव मार्केट छोड़कर आया था। क्यों क्या हुआ? आदि छोटे पापा की तबीयत बहुत खराब है और जिया ने सुबह डॉक्टर से अपार्टमेंट लिया था, वो ही डॉक्टर के बारे में जानती है, इसलिए ईशा मैं भी अस्पताल आता हूँ, मेरी कोई जरूरत हुई तो काम आएगी। नहीं नहीं आदित्य तुम्हारा कल लास्ट एग्जाम है, तुम उसकी तैयारी करो, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है ईशा, पर मेरा कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ आदि मैं रखती हूँ अब। क्या हुआ ईशा जी, जिया जी के बारे में कुछ पता चला? हाँ जिया लव मार्केट गई है, आदित्य ही उसे छोड़कर आया था। पर पता नहीं क्या हुआ, वो अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? राघव ईशा के कंधे पर हाथ रखकर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, अस्पताल में मेरी पहचान में एक डॉक्टर है। ईशा जी कहीं जिया अपने घर मतलब वो सौरभ अंकल के घर तो नहीं गई है? हाँ हो सकता है, हम रमा आंटी को फोन करते हैं। ईशा रमा जी को फोन लगाती है। रमा जी रसोई में थी, फोन बाहर पड़ा था। रमा जी रसोई से निकलकर हाँ ईशा बेटा बोलो। आंटी वो जिया आपके घर आई है क्या? नहीं बेटा जिया तो नहीं आई हमारे घर, क्यों क्या हुआ? ईशा रमा जी को सब बात बताती है। रमा जी यह सुनकर हैरान रह जाती है। ईशा बेटा हम भी अस्पताल पहुंचते हैं। रमा जी सौरभ जी को फोन करती है। हेलो सौरभ। राघव जी जिया का कहीं पता नहीं चल रहा है, पता नहीं आज का दिन सबके लिए इतना खराब क्यों है? राघव ईशा को शांत रहने को कहता है। अभिलाष जी को अस्पताल लेकर आते हैं। राहुल और आलोक जी डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। अभिलाष जी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाते हैं। राहुल डॉक्टर से बात करता है। राघव ने पहले ही डॉक्टर से बात कर ली थी, इसलिए राहुल को ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई थी और अभिलाष जी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। राहुल को जिया पर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज जिया बहुत लापरवाही कर गई थी। राहुल अनीता जी के पास आकर उन्हें गले लगा लेता है। माँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राघव ने पहले ही डॉक्टर को फोन करके बात कर ली है, इसलिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अनु तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा, भगवान है ना, कुछ नहीं होने देखा। छोटे पापा ईशा और राघव अस्पताल आते हैं। ईशा आलोक जी की तरफ आकर भरे गले से पापा छोटे पापा कैसे हैं अब? आलोक जी उसके गाल पर हाथ रखकर बेटा ट्रीटमेंट चल रहा है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल ईशा को खींचकर किनारे लाता है। ईशा जिया का कुछ पता चला क्या? ईशा राहुल की तरफ देखकर हाँ वो लव मार्केट गई है। आदित्य से बात हुई, उसने बोला था। रमा जी और सौरभ जी भी अस्पताल पहुंचते हैं। क्या हुआ अभी भाई साहब ठीक है ना? रमा जी पूछती है। ट्रीटमेंट चल रहा है, आलोक जी बोलते हैं। रमा जी अनीता जी की तरफ आ जाती है। अनीता जी के कंधे पर हाथ रखकर चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अनीता जी हाँ मैं सर हिला देती है। सौरभ जी चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, फिर राहुल की तरफ आकर धीरे आवाज में
राहुल बेटा जिया कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राहुल अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ, पापा पता नहीं कहाँ गई है वो। उसे समझना चाहिए ना, वो अब बहू है। गोयल परिवार की सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए नहीं, थोड़ा समझदारी भी उसे दिखाने होगी ना। सौरभ जी राहुल की बात को समझ रहे थे। वो कुछ नहीं कहते हैं। रमा जी उनकी तरफ देखकर इशारे में पूछती है, क्या हुआ? सौरभ जी ना मैं सर हिला देते हैं। रमा जी अनीता जी के पास बैठी थी। जिया अपना फोन चेक करती है। तब तक वो घर तक पहुंच जाती है। घर पर ताला लगा देख। अरे माँ, और बाकी सब कहाँ गए? अचानक ताला कैसे लगा हुआ है? सुबह तो कहीं भी जाना की बात नहीं हुई थी। काम करती हूँ, मम्मी के पास जाकर आती हूँ तब तक। जिया गली में चल कर आती है। अरे यह क्या, मम्मी के घर पर भी ताला कहाँ गए हैं सब? जिया को घबराहट होने लगती है। हिमा घर आ चुकी थी। आते ही वो मधु जी के कमरे में बेड पर पड़ी थी। मधु जी उसे देखकर गुस्से में उसके पास आती है और पास पड़ा पानी का जग हिमा पर डाल देती है। हिमा ठंडा पानी चेहरे पर पड़ने से अचानक उठती है। फिर अपने चेहरे से पानी को हाथ से हटाती हुई, क्या है, कौन ऐसी बदतमीजी कर रहा है? इतना कहते हुए हिमा सर घुमाती है। उसे मधु जी जो गुस्सा भरा चेहरा दिखाई देता है। मम्मा आप। हिमा का एक बार में ही होश निकल चुके थे। ईशा राघव से फोन लेकर साइड में आती है। आशा जी को फोन करती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।